Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hope all of you are fine and blessed. We are going to learn mathematics of class 9. Our exercise is 1.1 and question number is 3. Find the values of A, B, C, D which satisfy the matrix equation. हम क्वेश्चन को गौर से देखें तो हमारे पास मैट्रिक्स कुछ इस फॉर्म में है जिसमें हमें पता चल रहा है जो फर्स्ट एंट्री है वो फर्स्ट एंट्री के बराबर है, सेकंड एंट्री सेकंड एंट्री के बराबर है, थर्ड एंट्री थर्ड एंट्री के बराबर है एंड फोर्थ एंट्री जो है वो फोर्थ एंट्री के बराबर है। तो हम इनको इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी, डी। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी बनेगी ए प्लस सी इज इक्वल टू 0, a plus 2b is equal to -7, c minus 1 is equal to 3, 4d minus 6 is equal to 2d. This value is equal to this one and this value is equal to this one. Fourth value is equal to fourth entry and third value is equal to third entry. हम इक्वेशंस का नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। हमें ए बी सी डी की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशंस के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को एनालाइज करें तो इसमें दो वेरिएबल्स हैं ए एंड सी। अगर हमें एक वेरिएबल पता होगा तो हम दूसरा फाइंड करेंगे, जब हमें एक ही नहीं पता तो हम दूसरा फाइंड नहीं कर सकते। सेम लाइक दिस इसमें ए एंड बी दो वेरिएबल्स हैं। अगर हमें ए पता होगा तो हम बी की वैल्यू निकाल सकेंगे, अगर हमें बी पता होगा तो ए की वैल्यू निकाल सकेंगे। दोनों हमारे लिए अननोन है, हम अभी वैल्यू नहीं निकाल सकते। अगर हम थ्री इक्वेशन एंड डी इक्वेशन को देखें, इसमें सिंगल वेरिएबल है, इसमें जस्ट सी है, इसमें डी है। हम इन दोनों की वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। हम सी की वैल्यू निकालते हैं, ए में फर्स्ट में पुट करते हैं, वहाँ से ए निकालते हैं, ए की सेकेंड में पुट करेंगे और बी की निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन थ्री इक्वेशन से c माइनस 1 इज इक्वल टू 3 हमने निकालनी है c की वैल्यू। तो 1 जो है c के साथ माइनस हो रहा है, हम इसको इक्वेशन के दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे, ऑब्वियसली ये प्लस का हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी c इज इक्वल टू 1 प्लस 3, मीन्स c के साथ 1 जो है माइनस हो रहा था, दूसरी साइड पर जाकर प्लस का हो गया। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 4। अब हम c की ये वाली वैल्यू जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो c की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास a की वैल्यू जाएगी। पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1, हमने c की वैल्यू पुट की है इक्वेशन नंबर 1 में। a प्लस सी इज इक्वल टू 0, एज वी नो दैट c इज इक्वल टू 4, a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हमने फाइंड करनी है a की वैल्यू। तो 4 जो है a के साथ प्लस हो रहा है, हम इसको दूसरे साइड पर लेकर जाएंगे तो डेफिनेटली ये माइनस का हो जाएगा। माइनस वाली वैल्यूज इक्वेशन की दूसरी साइड पर जाती है तो वो प्लस की हो जाती है, अगर प्लस वाली हो तो वो माइनस हो जाती है। तो इस तरह हमारे पास a और c की वैल्यूज़ आ गई हैं। Now we are going to put the value of a in equation number 2। हम a की वैल्यू पुट करेंगे और फिर हम b की वैल्यू से फाइंड कर लेंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, हम इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट कर रहे हैं a की। तो a की वैल्यू है a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। तो a की वैल्यू -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। हमने b फाइंड करना है तो यहाँ -4 है, ये इक्वेशन की दूसरे साइड पर चला जाएगा, -7 प्लस 4 हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। माइनस क्यों आएगा? क्योंकि 7 जो है बड़ी रकम है, बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है तो 3 के साथ भी माइनस का साइन हो जाएगा। और जो हमने फाइंड करनी है b की वैल्यू 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वेशन के दूसरे साइड पे चला जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड। तो इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी, b इज इक्वल टू -3/2। हमारी ये b की वैल्यू भी ठीक है, लेकिन ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, हम इसको डेसिमल के फॉर्म में लेकर आएंगे। 3 को डिवाइड कर देंगे 2 पर, 2 1s are 2, 3 - 2 1,
तो 2 के टेबल में 1 नहीं आता, हमने डेसिमल लगाया, 0 पुट कर दिया। 2 के टेबल में 10 5 पर आता है, 5 2 5 ज़ार 10। तो हमारे पास जो b की वैल्यू है वो -1.5 भी आएगी, क्योंकि ये हमारे पास माइनस साइन ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हमारे पास a b और c की वैल्यू आ गई है। अब हमने फाइंड करनी है d की वैल्यू। d की वैल्यू इक्वेशन से अगर हम देखें तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाती है, क्योंकि फोर्थ इक्वेशन में जस्ट एक वेरिएबल है। तो हम लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4 इक्वेशन 4 हमारे पास है 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। अब इसमें जस्ट एक वेरिएबल है, ये d है, ये भी d है। फ़र्क ये है एक इक्वेशन की एक साइड पर है, दूसरा दूसरे साइड पर है। तो हम ऐसा करते हैं, हम d वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेते हैं और जो विदाउट वेरिएबल है उसको सेपरेट कर लेते हैं। तो हम ऐसे लिखते हैं 4d, ये प्लस का 2d है, ये इक्वेशन की दूसरे साइड पर जाएगा तो माइनस का 2d हो जाएगा, इज इक्वल टू ये माइनस का 6 है, ये इक्वेशन के दूसरे साइड पर जाएगा तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। 4 माइनस 2d इज इक्वल टू 6। अगेन d जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को हम दूसरे साइड पर लेकर जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। 6 डिवाइडेड बाई 2, d इज इक्वल टू 3। तो यहाँ हमने फाइंड कर ली है, a की वैल्यू आई है -4 और b की वैल्यू आई है -1.5, c की वैल्यू आई है 4 एंड d की वैल्यू आई है 3। If you find any confusion, please ask me in comment section. I will respond to you. जो बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स हैं इंशाल्लाह आपको वो समझ आ जाएंगे। अगर नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।